हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की और चैप्टर आपका चल रहा है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी पदार्थों का पृथक्करण हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें आपने कुछ टॉपिक पढ़ लिए हैं, यानी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसमें कुछ मेथड्स पर आप लोगों ने बात कर लिए थे। आज के सेशन में कुछ और मेथड्स पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या हो गया था आपका यहाँ पर? मेथड्स ऑफ सेपरेशन में हैंड पिकिंग हो गया था, हस्तचयन जिसे कहा जा रहा था। द मेथड इन विच सब्सटेंसेस इन अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय जस्ट पिकिंग देम आउट विद द हेल्प ऑफ द हैंड फ्रॉम द मिक्सचर इज नोन एज द हैंड पिकिंग मेथड। ओके, यानी यह विधि जिसमें वह विधि जिसमें किसी मिश्रण में उपस्थित पदार्थों को केवल हाथ की सहायता से मिश्रण से निकालकर अलग किया जा सकता है, हस्तचयन की विधि कहलाती है। ठीक है, देन यहाँ पर हस्तचयन को अच्छे से पढ़ने के बाद थ्रेसिंग आपका एक मेथड आया था, जिसमें आप क्या कहते हैं कि प्लांट से आपका ग्रेन को अलग किया जाता है, यानी अनाज का पौधा है, उस पौधे से अनाज के बीजों को अलग किया जाएगा या अनाज को अलग किया जाएगा, यही आपका थ्रेसिंग कहलाता है। सो द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टार्च एक्सेट्रा इज थ्रेसिंग। ओके, इसको आपका थ्रेसिंग कहा जाता है। अनाज को डंठल आदि से अलग करने के लिए जिस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है उसे थ्रेसिंग कहा जाता है। थ्रेसिंग को हम लोग स्वयं डंडों की सहायता से भी करते हैं या फिर बैलों की मदद ली जाती है, या फिर आपने क्या पढ़ा, अगर बहुत बड़े स्केल पर ये प्रोसेस चल रहा है या बहुत ज्यादा अनाज का आपको थ्रेसिंग करनी है तो उस केस में मशीनों का प्रयोग भी किया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट है आपका विनोइंग। विनोइंग में आपने क्या बोला, भारी कण और हल्के कण जब एक साथ मिश्रित रहते हैं किसी मिक्सचर में, तो भारी कणों से हल्के कणों को दूर करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है, जहां हम क्या करेंगे, एक हाइट से उस मिश्रण को गिराते हैं नीचे और मिश्रण को गिराते समय एक ओर से आप क्या बोल सकते हैं, वायु प्रवाहित होती है या हवा चलती है, जिससे वायु के साथ साथ वो हल्की अशुद्धि उड़ करके अलग हो जाती है और भारी जो कण होते हैं वो वहीं सीधे नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका इस तरह से नीचे गिर रहा है भारी कण और हल्के कण इधर जा रहे हैं, तो दोनों सेपरेट हो रहे हैं, यानी पृथक हो गए। ठीक है ना, तो इसका उपयोग जैसे फार्मर्स करते हैं अनाज को साफ करने के लिए, उनमें हल्की अशुद्धियां जैसे भूसी वगैरह होती है उसको आपका दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ऐसा कुछ आप लोगों ने अपने घर के आसपास या अपने आसपास होता हुआ देखा भी होगा। इसी को विनोइंग यानी मिस पावर कहा जाता है। इसका उपयोग मिश्रण के भारी और हल्के घटकों को हवा द्वारा उड़ाकर अलग करने के लिए किया जाता है। ओके, चलिए, तो मैं सीविंग आपको बताती हूँ। मैंने लास्ट सेशन में भी आपको पूछा था, ये पिक्चर देखने में जैसे लग रहा है उससे समझ आ रहा है कि क्या मेथड होगा आपका, ये बताओ, हैंड रेज करो, इससे समझ आ रहा है कुछ? चलिए, तो ये आपका बेसिकली क्या है, जैसे हम लोग आटे को छानते हैं ना, या आपका आटे से रिलेटेड कोई भी ऐसी पदार्थ होती है, भोज्य पदार्थ होते हैं हमारे, उनके लिए चालन का प्रयोग किया जाता है। या इसके अलावा आपने क्या देखा होगा, आपके आसपास कोई कंस्ट्रक्शन साइट होगी या जैसे मकान वगैरह बन रहे होंगे, कोई भी बिल्डिंग बन रही होगी, तो वहां पर रेत या बालू को छानने के लिए भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है ना। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर दो प्रकार के आपके घटक हैं आपस में मिले हुए मिश्रण में, जिसमें एक का आकार दूसरे की अपेक्षा बड़ा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वहां पर एक सीव का प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ पर चलनी या छलनी का प्रयोग किया जा रहा है, सीव इसे ही कहा जाता है। और जैसे आपका जाली होती है, छलनी होती है, इन सारी चीजों का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है उन बड़े आकार के कणों को छोटे आकार के कणों से दूर करने के लिए। ओके, चलिए, तो इसी को सीविंग कहा जा रहा है। क्या बोला मैंने, इस मेथड से आप क्या करेंगे, स्मॉल पार्टिकल्स को थोड़ा बिगर साइज के पार्टिकल जो हैं उनसे पृथक करेंगे। जैसे आटे में आपने बोला कोई बड़े आकार के कण हैं, तो हम चलनी का प्रयोग करेंगे। चलनी ऐसी होनी चाहिए जिससे केवल छोटे आकार के कण आपके पार हो पाए, यानी सिर्फ आटे के कण पार हो पाए, और जो बड़े आकार की अशुद्धि है वो वहीं ऊपर रह जाती है। तो इसी को क्या कहा जाता है, चालन कहा जाता है। जैसे आपने कहा कि मैम कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास या मकान बन रहा है, कहीं पर कोई भी ऐसा निर्माण कार्य चल रहा है, तो वहां पर सीमेंट को या रेत को छाना जाता है, तो उसमें भी क्या होता है, जो सीव का प्रयोग किया जा रहा है या कोई नेट या जाली का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें से केवल रेत के कण ही पार हो पाते हैं या सीमेंट के कण ही पार हो पाएंगे,
और जो बड़े आकार के कण हैं वो वहीं फंस करके रह जाएंगे। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? सीविंग कहा जाता है। सो व्हाट इज सीविंग? क्या समझ आया सीविंग से? सीविंग is a method of using a sieve to distinguish small particles from bigger particles. सीविंग क्या है? सीविंग एक ऐसी मेथड है, एक ऐसी विधि है जिसमें सीव का प्रयोग करके, सीव किसे कहा जा रहा है? इसे कहा जा रहा है जिसको आप चलनी, छलनी, छन्नी जो भी आप कहते होंगे, ठीक है ना, इसको आपका सीव कहा जा रहा है। और इसका यूज करके हम क्या करते हैं? बड़े आकार के कणों को छोटे आकार के कणों से आपका अलग करते हैं। तो यही क्या है? आपका सीविंग है। ठीक है, इट इज यूज इन फ्लोर मिल्स और बिल्डिंग साइट। कहाँ यूज किया जाता है? जो आटा बनाने की मिल्स होती है ना, वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। या हम बोल सकते हैं हम लोग घरों में भी आटा, मैदा, ये सारी चीजें छानने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, इस विधि का। ओके, एंड बिल्डिंग साइट या जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है जहां पर निर्माण कार्य चल रहा है, वहां पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। और वहां क्या छानने के लिए? मैंने बोला रेत, सीमेंट, ये सारी चीजें छानने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। इम्प्योरिटीज सच एज हस्क एंड स्टोन्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम व्हीट एट फ्लोर मिल। आपका क्या हो रहा है? गेहूं से, ठीक है, आपका भूसे को या स्टोन या कोई भी चीज, अगर दो चीजों के पार्टिकल साइज में डिफरेंस है और उनको आप हैंड पिकिंग से अलग नहीं कर पा रहे, है ना, आप बोलोगे मैम पार्टिकल का साइज यानी कणों का आकार तो आपने हस्तचयन में भी बोला था कि अगर बड़ा होगा तो हाथ से उठा करके अलग कर लेंगे, तो यहाँ पर भी तो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? उन दोनों में अंतर तो है, लेकिन वो इतने बड़े आकार के कण नहीं है कि उनको हाथ से उठा करके अलग कर पाए। ठीक है, या फिर जब हमने वहां बात की थी तो वहां हमने क्या बोला था? किसमें? हैंड पिकिंग में, कि दोनों के आकार में डिफरेंस होगा ये जरूरी नहीं है ना, कि आपका दाल छोटी है और चावल आपका बड़ा, ऐसा नहीं, ये जरूरी नहीं, बस विजिबल होना चाहिए, दिखना चाहिए और हाथ से उठाने योग्य होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि दोनों जो आपके मिश्रण के घटक हैं उनके कणों का जो आकार है वो अलग अलग है। तो आकार अलग अलग होने की वजह से आप सीव का प्रयोग कर रहे हैं, तो जो छोटे आकार के कण हैं वो चलनी को पार करके निकल रहे हैं और जो आपके बड़े आकार के कण हैं वो यहीं फंस जा रहे हैं। ओके, बस यही इसमें बताया गया है। They remove pebbles and stones from sand through sieving. Okay? रेत से भी हमारा सीविंग के द्वारा कंकड़ पत्थर जो भी उसमें बड़े कण हैं उनको अलग किया जाता है। ओके, चलिए, तो सीविंग ही आपका क्या है? चालन है। चालन जिसको छानना भी कहा जाता है सामान्य भाषा में, आपका छोटे कणों को बड़े कणों से अलग करने के लिए छलनी का उपयोग करने की एक विधि है। ठीक है ना, क्या कहा गया? छोटे कणों को बड़े कणों से अलग करना है, पृथक करने के लिए छलनी, सीव का प्रयोग किया जा रहा है। और इसी विधि को आपका क्या कहा जा रहा है? चालन कहा जा रहा है। इसका उपयोग आटा मिलों या निर्माण स्थलों में किया जाता है। हम जानते हैं आटा मिल में गेहूं से भूसी और पत्थर जैसी अशुद्धियां निकाली जाती हैं इसी विधि के द्वारा। वे रेत को छानकर उसमें से कंकड़ पत्थर निकालते हैं। ठीक है ना, और क्या किया जाता है? आपका रेत को भी इसी विधि के द्वारा छाना जाता है। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे जल्दी से। और अच्छे से समझने के लिए ये पिक्चर भी बना लेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, तो यही आपका क्या है? चलनी है या छलनी जिसे आप कह रहे हो। यहाँ आपका नीचे क्या आ गया? छोटे आकार के कण। ठीक है, और इधर क्या रह गया इसमें फंस करके? बड़े आकार के कण। और डाला क्या था आपने इसमें? मिश्रण डाला था। सपोज ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, तो मिश्रण में क्या था? 1 + 2 यानी कि दोनों थे। ओके, GIC पौखाल आवाज आ रही है आपको? हाथ उठाइए, आवाज आ रही है तो माइक लीजिए अपना। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या नाम है? प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा कौन सी क्लास में है? 6।
6th क्लास में। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे? कौन सा विषय पढ़ रहे हैं? मैम साइंस। साइंस पढ़ रहे हैं। साइंस का कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? बताओ। आपने साइंस में क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक? मैम फ्रूट्स के बारे में। ऑफलाइन कौन सा चैप्टर चल रहा है आपका स्कूल में जो चल रहा होगा? मैम चौथा चैप्टर। चौथा चैप्टर चल रहा है। यहाँ पर कौन सा चैप्टर चल रहा है? मैम तीसरा चल रहा है। क्या नाम है इसका? चलिए, अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर चल रहा है आपका सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। हाँ जी, क्या पढ़ा? चालन पढ़ा। चालन में क्या पढ़ा आपने? मैम चालनी के बारे में, छलनी के बारे में। छलनी का उपयोग करते हैं। किस लिए करते हैं छलनी का उपयोग? मैम छोटे कणों को बड़े कणों से अलग। वेरी गुड। छोटे कणों को बड़े कणों से अलग करने के लिए। वेरी गुड प्रतिज्ञा। सिट डाउन बच्चे। पीछे बॉयज को माइक दे दो, जो ऐसे बैग में लेट रखे ना उनको दे दो माइक। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? तन्मय। तन्मय। तन्मय, क्या समझ में आया आपको चालन में? मैम छोटे कणों को बड़े कणों से अलग करने के लिए। ठीक है। घर में कहीं पर देखा है आपने चालन होते हुए, इस विधि का प्रयोग करते हुए? जी मैम, जैसे जब हम आटा लेते हैं तो उस वक्त करते हैं। ठीक है। जब हम रोटी बनाने के लिए आटा निकालते हैं तो उसको हम पहले छानते हैं, ठीक है ना? वेरी गुड। चलिए, जी। आपके जो राइट में है उनको माइक दे दो। सिट डाउन तन्मय। वेरी गुड बच्चे। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? आयुष। आयुष। कोई प्रॉब्लम है? विनय। नहीं है। फिजिकली कोई प्रॉब्लम है? तबीयत खराब हो रही है, ऐसा कुछ फील हो रहा है? विनय। नहीं हो रहा है। तो फिर ऐसे क्यों बैठे हो? सही से क्यों नहीं बैठे? चलिए, चालन आपने कहाँ देखा है? आटा को सबने छान लिया अभी, ठीक है ना? मैंने भी छान लिया, आपने भी छान लिया। आटे को छानने के अलावा आपने कहाँ चालन होते हुए देखा? कहीं देखा है और इस विधि का प्रयोग करते हुए? पहले समझ में आया आपके चालन क्या होता है? छालते। ये चाय को भी छालते हैं, बजरे को भी। चाय को भी छानते हैं, पर चाय को हम चालन में नहीं छानते, क्योंकि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? दोनों सॉलिड पार्टिकल हैं, दोनों आपका ठोस है। लेकिन चाय आपकी कैसी है? चाय तो द्रव है ना, लिक्विड है, पीते हैं हम उसे, है ना? और उसमें आपका क्या है? सॉलिड सब्सटेंस सस्पेंड है। हाँ जी। ये रेत। रेत को छानते हुए, ठीक है। चलिए, वेरी गुड बच्चे। सिट डाउन आयुष। चलिए, तो इस तरह से हमने चालन के बारे में पढ़ा, ठीक है ना? प्रतिज्ञा ने जो बोला वो आपको समझना है कि क्या किया जाता है। छोटे आकार और बड़े आकार के जो कण हैं वो आपस में मिले हुए मिश्रण में, ठीक है ना? उनको अलग करने के लिए चलनी का प्रयोग किया जाएगा, या छलनी जिसे आप बोलो, सीव यानी बेसिकली उसका प्रयोग किया जाएगा। उसके प्रयोग से इस तरह से बड़े आकार और छोटे आकार के कण आपके अलग हो गए, ठीक है? अब इसका उपयोग, इसको, इस विधि को उपयोग होते हुए हमने कहा देखा है? तन्मय ने बोला इसको हमने आटा छानते हुए देखा। आयुष ने बोला इसको हमने रेत छानते हुए देखा है, कि जब भी कोई घर बनता है या फिर कहीं पर भी कोई कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ सीमेंट और रेत का प्रयोग हो रहा है, तो वहां पर उसको छाना जाता है ताकि हमें एक ही प्रकार के कण मिल सके। और उसमें कोई बड़े आकार के कण हैं जो अगर सरफेस से हम उसको लगा रहे हैं तो उसको अनइवन कर देगी, असमतल कर देगी, तो उसको हटाने के लिए सीविंग का यानी चालन का प्रयोग किया जाता है। बोलो जीआईसी पुभाव क्लियर है? चालन हैंड रेज करो। समझ आ गया? ठीक है, वेरी गुड। चलिए, नेक्स्ट मेथड पर हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट मेथड है आपका सेडिमेंटेशन।
जिसको अवसादन कहा जाता है। ठीक है ना। अब इस विधि में क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, ये हमारे पास कोई तो हमारा बर्तन है जिसमें हमने चावल रखे हैं और चावल के ऊपर रख दिया है हमने पानी। ठीक है, क्या कह रही हूं मैं, बर्तन में हमने चावल लिए, आपने क्या बोला था मैम, हैंड पिकिंग में हमने चावल से कंकड़ उठा लिए। ठीक है, अब उन चावलों में सपोज हो सकता है बहुत छोटे छोटे कण होंगे जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, धूल के कण हो सकते हैं, भूसे के कण हो सकते हैं, फिर आप क्या करेंगे, और मोस्टली इनमें क्या होते हैं आपके मिट्टी या धूल के कण होते हैं, तो उनको कैसे साफ करेंगे, तो हम क्या करते हैं, चावल को पकाने से पहले उसमें डाल देते हैं पानी इस तरह से, तो इसी को आपका क्या कहा जा रहा है, सेडिमेंटेशन कहा जा रहा है। इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है उसको समझिए। राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। हमें पता है कि हम लोग जब भी चावल पकाएंगे, दाल पकाएंगे, तो उससे पहले हम उसे वॉश करते हैं। क्यों वॉश कर रहे हैं, क्यों हम उसको सीधे नहीं बना रहे, क्योंकि हमें पता है उसमें कोई ना कोई इम्प्योरिटीज होगी। जो बड़े साइज की इम्प्योरिटी थी, जिनको आप कंकड़ पत्थर कह रहे थे, उनको तो हमने उठा करके अलग कर दिया था, लेकिन अब जो छोटे कण होंगे जो दिखाई नहीं दे रहे हैं और जिनको हाथ से उठा करके अलग करना पॉसिबल नहीं है, तो उनके लिए आप क्या करेंगे, उनके लिए हम उसको वॉश करेंगे, यानी कि धोएंगे। when you add water to these when you add when you add water to these, the impurities like dust and soil particles get separated। ठीक है ना, जब आप क्या करेंगे, आपने लिया चावल या दाल, जो भी आप बना रहे हो, चावल बना रहे हो सपोज, हमने हैंड पिकिंग से उसको साफ कर लिया था एक बार कि कंकड़ पत्थर अलग कर लिए छांट करके, अब हमने उसको एक बर्तन में लिया इस प्रकार से, और उसमें क्या डाल दिया हमने, पानी डाल दिया। ठीक है, पानी डालने से होगा क्या, आपका जो हल्के कण है, डस्ट हो गई, धूल हो गई, सॉइल पार्टिकल हो गए, मिट्टी के बहुत छोटे कण हैं, तो वो सेपरेट हो जाते हैं। ओके, These impurities go into water। ये इम्प्योरिटी सारी किसमें आ जाएगी, अब चावल को छोड़कर, पहले वो चावल से चिपके हुए थे, जैसे ही पानी डाला वो चावल से दूर हो जाएंगे और किसमें आ जाएंगे, पानी में आ जाएंगे, विच बिकम्स अ लिटिल मडी। ठीक है, तो आपने कभी देखा होगा, बोलो जीआईसी डुंगरी, आवाज आ रही है, हैंड रेज करो आवाज आ रही है तो, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर मुझे बताओ, चावल को धोते हुए किस किस से देखा है, कभी देखा है कि चावल में पानी डाला जाता है, देखा है, बोलो हैंड रेज करो, किस किस से देखा है, देखा है, बहुत सारे बच्चों ने देखा है। तो जैसे ही चावल में पानी डाला जाता है, तो वो पानी जैसे पहले साफ था, जब चावल में डाला गया तो वो ऊपर आ गया इस तरह से, अभी वो आपको साफ नहीं दिख रहा है, वो थोड़ा मड़ी सा आपको दिख रहा है या थोड़ा गंदा सा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, वो गंदा क्यों है, क्योंकि उसमें जो चावल पे आपका धूल या मिट्टी के कण थे लगे हुए, वो आप पानी में आ गए हैं, और पानी में आ गए हैं इसलिए आपको पानी अब मटमैला सा या गंदा सा दिखाई दे रहा है। नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल, राइस और डस्ट। अब आप मुझे बताइए कि जब आपने चावल लिया, चावल में आपने पानी डाला और पानी डाल के आपने थोड़ी देर के लिए रख दिया, तो कौन सी चीज पानी में डूब जाएगी, बताओ। जीआईसी डुंगरी, माइक ले लो जल्दी से। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है, जी विशाल कुमार। विशाल। विशाल, आपने कभी देखा है चावल को वॉश किया है आपने कभी, धोया है उसको, धोया है। तो जब हम चावल में पानी डालते हैं तो उस धूल है उसमें एक, और दूसरा चावल है, तो पानी में कौन सी चीज नीचे डूब जाती है, बैठ जाती है, चावल बैठता है या फिर वो गंदगी है जो वो नीचे बैठ जाती है, मैम जी चावल। वेरी गुड, चावल हमारे क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। क्यों बैठते हैं, क्योंकि भारी कण है आपके, भारी कण है इसलिए नीचे बैठ रहे हैं। हम तो पहले ही बोल रहे हैं, धूल है आपके या मिट्टी के कण है वो हल्के हैं, तो वो पानी में घुल गए हैं और ऊपर आ गए, और चावल आपका क्या हो गया, नीचे बैठ गया। ठीक है, चलिए वेरी गुड विशाल, सिट डाउन बच्चे। तो इस तरह इसको क्या कहा जा रहा है, सेडिमेंटेशन कहा जा रहा है। सो नाउ व्हाट विल सिंक, सिंक का मतलब क्या होता है, डूबना होता है, टू द बॉटम ऑफ द वेसल, बर्तन के
तले में कौन सी चीज बैठ जाएगी या डूब जाएगी, तो हमें पता है क्या डूबेगा, राइस आपका डूबेगा, यही आपका क्या है, सेडिमेंटेशन है। सो अब ये तो हमें ओवरऑल पता चल गया, लेकिन जब आपको प्रोसेस को बताना होगा तो क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। इस चीज पे ध्यान देंगे, जीआईसी पुभाऊ बातें नहीं करेंगे। क्या कहा गया है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। इनसॉल्युबल क्या था, इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था हमने बहुत अच्छे से। इनसॉल्युबल सब्सटेंस क्या था, जो पानी में घुल नहीं रहे थे। तो किस किस को सेपरेट कर रहे हैं, चावल को कर रहे हैं, चावल भी पानी में आपका घुलता नहीं है। धूल या मिट्टी के कणों को कर रहे हैं, वो भी पानी में घुलते नहीं है। तो ऐसे पदार्थों को पृथक किया जा रहा है जो पानी में घुल नहीं रहे। अगर पानी डालने पर वो घुल जाएगा तो फिर सेपरेट ही नहीं कर पाओगे। सपोज चीनी में धूल के कण लगे हैं और आप बोलो मैं इसको वॉश कर देता हूँ, तो चीनी में पानी डालोगे तो चीनी क्या हो जाएगी, घुल जाएगी, तो फिर तो सेपरेट ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पर किस चीज को आपका सेपरेट किया जा रहा है, जो इनसॉल्युबल है, यानी कि जो जल में अविलेय है। चावल भी जल में अविलेय है, और डस्ट हो गया या जो आपके सॉइल पार्टिकल्स हैं यानी मिट्टी और धूल के कण, वो भी कैसे इनसॉल्युबल है, यानी कि अविलेय या अघुलनशील है। ठीक है, चलिए, which are heavier than liquid by allowing them to settle down on their own due to gravity is called sedimentation। ठीक है, और किसको पृथक कर रहे हैं, हम चावल को पृथक कर रहे हैं, चावल से धूल को पृथक कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है इसमें, जो हेवियर पार्टिकल है, जो कि यहाँ पर विशाल ने क्या बताया मैम, चावल है, चावल नीचे बैठ रहे हैं, वो हेवियर है, तो वो सेटल डाउन हो जाएंगे और बाकी गंदगी ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह से आपने दोनों को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। अब क्या करोगे, जो ये गंदा सा पानी दिख रहा है उसको निकाल देंगे ना, तो उसके लिए हम नेक्स्ट आपका प्रोसेस पर नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे। तो पहले इसको समझ लीजिए। सो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, किस चीज की प्रोसेस है, ये मेथड वर्ड भी लिख सकते हैं, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। एक ऐसी विधि है अविलेय पदार्थों को अलग करने की, विच आर हेवियर देन लिक्विड, जो कि क्या है, लिक्विड से यानी कि जल से क्या है, भारी है, जल से भारी है इसलिए नीचे बैठ रहे हैं। अलाउइंग देम टू सेटल डाउन, जिससे जल क्या करेगा, अलाउ करेगा उसको कि आप नीचे बैठ जाइए, चावल आपका नीचे बैठ जाएगा। ओके, ऑन देयर ओन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण वो नीचे बैठ जाएगा, इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। ठीक है ना, ग्रेविटी क्या है आपका, नीचे को खींचने का जो बल है उसको ग्रेविटी कहा जा रहा है। ओके, सो यहाँ पर तरल या द्रव आप बोल सकते हैं से भारी अघुलनशील पदार्थों को गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने आप व्यवस्थित होने देकर अलग करने की प्रक्रिया को अवसादन आपका कहा जाता है। ठीक है, इसे आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, किसी द्रव में भारी अविलेय ठोस का नीचे तली पर बैठ जाना ही अवसादन है। ठीक है, इसके स्थान पर वो वाला लिखेंगे, वो ज्यादा ही। चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बोलो किस किस को समझ में आया, हैंड रेज करो। जीआईसी डुंगरी समझ आया, वेरी गुड। तो यहाँ पर आज के सेशन में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कुछ और मेथड्स पर बात की है, इसको आप होमवर्क में एक बार पढ़ के आ जाएंगे, फिर मैं आगे आपको और अच्छे से डिटेल में से समझा दूंगी। इसके अतिरिक्त आप लोग सेडिमेंटेशन के बाद आपका होता है यहाँ पर डिकेंटेशन, निस्तारण या निथारना, जिसको आप सामान्य भाषा में बोलते हैं, इसको एक बार होमवर्क में देख कर आएंगे। ठीक है ना, फिर आगे हम बात करेंगे। ओके, आज के सेशन में जीआईसी पोखाल के बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया, जीआईसी डुंगरी ने हमेशा की तरह अच्छे से रिस्पॉन्स किया, पुभाव ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया, डुंगरी से विशाल ने बहुत अच्छे से आंसर किया।
सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करते रहनी है। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।